बड़ी कमियां हैं। हुजूर फरमाते हैं अल जन्नतो तश्ताक़ु इला अर्बाति नफरिन, जन्नत 4 लोगों की मुश्ताक है, 4 लोगों की ख्वाहिशमंद है कि मेरे अंदर चले आए। वो 4 कौन कौन है? हुजूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। जो कुरान की तिलावत करते हैं दुनिया में, क़यामत के दिन जन्नत चाहेगी कि तू मेरे अंदर चला। इसलिए लोगों अल्लाह तौफीक दे तो कुरान हकीम की तिलावत किया करो, करो तिलावत। और अगर तुम्हारे घर में कोई न जानता तो उसको भी सिखाओ। हुजूर फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में का सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखा दे। लड़का पढ़ा हो तो बाप को सिखा दे, बाप पढ़ा हो लड़का को सिखा दे, बीवी पढ़ी हो तो शौहर को, शौहर पढ़ा हो तो बीवी को। कुरान को आम करो। एक आदमी की शादी हुई, बीवी रुखसत होकर के आई और जब पहली रात बीवी के पास गया तो अक्सर लोग जाते पहली रात में तो रसगुल्ला वगैरह लेके जाते, बहुत रसगुल्ला लेके पहुंचा। वहाँ धरिस मिठाई डब्बा, सलाम कीस तो औरतिया जवाब दी। उसके बाद पूछे कि कुछ पढ़े बढ़े हो? अभी चौंका कहिस, अरे ये कौन सवाल होगा। लेकर आए मिठाई डब्बा लागत है, हातिम ताई हाथ मारी देते। हाँ ले जाइए मिठाई, महर बंधा 21,000 11,000 और 100 रुपये का रसगुल्ला लेके जाइए तो क्या बैठिए सलाम करिए तो कहीं तेरी माफ़ कर दो, तेरी माफ़ कर दो। बताओ तुम्हारे को 11,000 बाकी हो, माफ़ करे कहे तो माफ़ करिए और मेहरुआ से कहा तो माफ़ कर दो। पहली रात में माफ़ी मांगत। मेहरुआ समझ जाते ही वो मर्द नहीं है, अगर मर्द के शान हो तो हमारी अमानत हमको देता। पहली रात में माफ़ी मांगे तो बस जान जाते हुई मेहरा ही का लतियाए रहो जिंदगी भर। पूरी जिंदगी लात खात। अरे माफ़ी मांगते हो। कुरान हकीम में तो अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला, अद्दू सदक़ातिहिन्ना निहला, मेरे बंदो औरतों का महर खुशी ही की रात में दे दो। बहरहाल पहुंचा, सलाम की, बीवी सलाम के जवाब दे के बाद क्या कुछ पढ़े बड़े हो? और पढ़े रहा ही नहीं तो कसमकस में पड़ा कि अगर कहते नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होता है, अगर कहते हैं हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी। तो कुछ बोला नहीं, बड़ा चालू रहा। दूसरे दिन फिर गवा तो फिर औरतिया कह रहे कुछ पढ़े बड़े है बोलना। बड़ी अच्छी औरत थी, आज की मेहरबा तो यही पहली रात में पूछा था बैंक बैलेंस करता है, हाँ खेतवा तुम्हारे नाम में करता है। लेकिन वो कितनी अच्छी खातून थी, दूसरी रात को भी कहा रे कुछ पढ़े बड़े हो तो गुस्सा आएगा। कहीं साहब तू घर में रहा ही है कि हमारे इम्तिहान ले है रे, तो कहने इम्तिहान नहीं लिए थे, न पढ़े हो तो पढ़ लो। कहीं सब पढ़ी 35 साल के होगी ना, अब कमाए कमाए तुमका खवाई की पढ़े जी। ता अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की तालीम दे के भेजा है, तुम पढ़ लो, हम तुमको पढ़ा दिया करेंगे सुबह शाम। कहे अच्छा तुमसे पढ़िया है। अगर गांव में कोई जानेगा कि फलनवा अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। कहे सर पढ़ो, तुम पढ़े हुए हम न तुम बताओ न हम बताए तो कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तीसरी रात के पहुंचा तो फिर मेहरुआ पीछे पड़ी, पढ़ ले रे अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो कहा था पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो तो तुम्हारे को दांत हम राखा बना तुम्हारा। बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं पढ़ ले रे अल्लाह वास्ते न बताइए। खैर समझ गया तो बीवी से पूछा कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। कहीं बगदादी कायदा, कहीं हाँ। कहीं आए रे अत्ता पैसा हमारे फिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवाए तो कहीं वीज़ा खरीदे तो कहीं बगदादी कायदा ले रे। बड़ा चौंका रहा, जाना तरह बगदादी कायदा बगदादी बिकात। हाँ तब औरतिया समझाइश करे सब कहूँ भी कात है यूँ भी कात है। कहीं अच्छा सुबह गवा पैसा लेके दुकान पर कहे भैया बगदादी कायदा कहीं ना है तो लिहिस। उसके बाद उसका हाथ में लेके नहीं चला, घुमाए के चौंगला बना के जेब में धरिस कि कोई देख न ले कि पढ़े जाते हैं। फिर अलग मर्जी लेके गवा, 35 साल के जवान रहा, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 1 हफ्ता में यह बगदादी कायदा ख़त्म।
जब पहली किताब ख़त्म भई तब उनके हिम्मत बढ़ी, तो कहे अब कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नल कुरान ले आओ। तो सन्नल कुरान ले के आवा, वो कहीं हाँ हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ा दिए, कहीं सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ। कुरान शरीफ ले के आवा, 2.5 महीना में 25 पारा बीवी ने अपने मर्द को पढ़ा दिया। जब 25 पारा पढ़ गया तब एक दिन अपनी बीवी से कहा था कि अरे 5 रह गए हैं, 25 तो पढ़ेंगे, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे तो नहीं कहूँ कहूँ बतावा कर सकी से इल्म कि हमरो आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करवावे लाग। तो कहीं घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलते, उनके सय्युम में यहाँ आउट हुई जी। कहीं नहीं कैसे, कहीं तुम्हारा नाना मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई, गांव के लोग जुटी हैं मस्जिद में, कुछ चना पढ़े हैं कुछ कुरान पढ़े हैं, तो वो दिन तुम चना न पढ़े कुरान पढ़े, गांव वाले देखे तो खुद ब खुद जान जाएंगे फलन वो पढ़े है। कहीं हाँ माँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहा, गड़बड़ हो गई, वो ख़त्म। तो जब तीसरे दिन सय्युम भवा तो गाँव के लोग चना पढ़े जुटे, कुछ कुरान पढ़े कुछ चना पढ़े, तो यहू टोपी ओपी लगा के पहुँचा। जब पहुंचा तो देखी कि यार चना यार कुरान वाले, तो कुरान वाले लंग बढ़ा, एक सथेवे सब बैठे चना पढ़त रहे। सथेवे देखिन बाहर जा तो कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहीं यहाँ रहा यहाँ रे चना यहाँ है रे, वहाँ कुरान वाले हैं रे। वो जानत रहे कि ना हम पढ़े न यू पढ़े, तो कहीं यहाँ आओ रे यहाँ चना वाले यहाँ हैं रे, इधर आओ। तो कहीं आज हम कुरान पढ़ गए, तो सब चौंके, कहीं नहीं कब से, कहीं नाज से। तो सतीवे छोड़ दी, कहीं देखी कैसे पढ़ते हैं। गवाह बैठा कुरान शरीफ खोली सो शुरू कह दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। सतीवे सोचिन कि हो सकत है कोई से पूछ पूछ की याद कैली सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़ेला तब सतीवे चौंके, कहीं हाँ यू कस के पढ़ेगा हो। जब थोड़ी देर सुना कि उसके बाद सतीवन का नहीं बर्दाश्त हुआ, उठे गए, कहीं रे कुरान बंद कर, बंद के। सतीवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरा हमरे साथे चराए, चोरी हमरे साथे किए, छिंदरे हमरे साथे किए, तू पढ़े कब रे। तो कहा था घरे पढ़े हैं। इनको पढ़े से, तो गए घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहा घर माँ। पूछे को पढ़े से रे, तो कहा घर माँ। बीवी का नाम नहीं बतावे, घरे घर बोले, बहुत चालू रहा है। हाँ। सतीवे जानेंगे कि कुछ नहीं के मेहरुआ पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है, है? बहुत से ये मदरसा में गिलास में पानी लेके हजरत नहीं दम कह दो, पूछो कहाँ बात है, कहीं घर में पेट पिरात। अब बताओ घर में कहूँ पेट होता है? मेहरुआ पेट पिरा है तो जानो घर में पिरात। मेहरुआ का दूसरा नाम घर में। जब पूछिन को पढ़े तो कहीं घर में, तब साथी बड़े खुश हुए, तो उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने एक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, इलाही ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। नेक बीवी खुदा की रहमत है। हदीस पाक में अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। व खैर मताए दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत क्या है? अलमरातु सालिहा, नेक औरत है। जिसके निकाह में नेक औरत आ जाए, समझ जा दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने उसको अता कर दिया। लेकिन नेक बीवी कब मिली? जब जहेज ढूंढी हो तब। आजकल तो जहेज वाली ढूंढत है कि पैसा लेके आवे को। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो किसी लड़की से जहेज की चक्कर में शादी करेगा कि जहेज लेके आएगी, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आके रहेंगे। एक वक्त आएगा कि अल्लाह उसे मुहताज बनाएगा। इसलिए लोगों, दीनदार लड़कियों को घर में लाओ। दीनदार लड़कियां आएंगी तो घर में दीन पैदा होगा, बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। इसलिए शादी ब्याह के टाइम पर इस चीज़ का ध्यान दो। कितनी खुशनसीब औरत थी कि अपने शौहर को उसने कुरान सिखा दिया। तो कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी, इसलिए कुरान से लगाव पैदा करो। बीवी की बात आए तो एक बात सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने पूछा था, अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे अच्छी है? कौन औरत अच्छी है? तो सरकार ने फरमाया था, इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसकी तरफ देखे
फसरत हो, तो बीवी अपने शौहर को खुश कर दे। बाहर से आए और बीवी को एक निगाह देख ले और बीवी इस तरह सामने आ जाए कि शौहर खुश हो जाए, तो सरकार फरमाते सबसे अच्छी औरत वो। तो साहबे किराम के अंदर ये था। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू तलहा अंसारी है, उनकी बीवी उम्मे सुलैम थी। एक लड़का था, इकलौता बेटा, सिर्फ कोई औलाद नहीं, एक बच्चा। उस बच्चे को निमोनिया की बीमारी हो गई, सांस रुक रुक के चलने लगे। हज़रत अबू तलहा काम के लिए गए, दिल लगा था बच्चे में। शाम को लौट के आए, जैसे दरवाजे पे कदम रखा फ़ौरन पूछते हैं कैफल गुलाम, बच्चा कैसे? और बच्चे का इंतकाल हो गया। जब गए कमाने तो बच्चे का इंतकाल हो गया। उनकी बीवी में सुलैम ने सोचा कि अकलौता बेटा है, इंतकाल कर गया, मेरे शौहर आएंगे लाश देखेंगे तो गम से पारा पारा हो जाएंगे। तो उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे की लाश को घर के कोने में उठा के रख दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, नहाया, बनाओ संवार किया, कपड़ा बदला, खाना बनाया और इस तरह खुश हो गई जैसे लगता है कोई शादी का मौका हो। अबू तलहा जब शाम को आए, कैफल गुलाम, बच्चा कैसा है? तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा किया, हदा नफ्स हो, उसकी सांस रुक गई है। सांस रुक गई। अबू तलहा समझे कि निमोनिया में जो सांस उखड़ उखड़ के चल रही थी वो सांस रुक गई है, बच्चा सुकून से सो रहा है। अगर ठीक न होता तो उम्मे सुलैम के बनाओ सवार कहाँ से होता। और उम्मे सुलैम झूठ भी नहीं बोली, सांस रुक गई है, आदमी मरता तो सांस रुक ही जाती है। बहरहाल अबू तलहा बहुत खुश, समझ नहीं पाए। खाना दिया, खाना खाए, बिस्तर बिछाया, अबू तलहा लेटे, उम्मे सुलैम भी लेटे, मियाँ बीवी आराम किए। यहाँ तक की रवायतों में आता है कि हम बिस्तरी भी हो गई। तब उम्मे सुलैम ने सोचा कि अब मेरे शौहर अबू तलहा के आराम में कोई कसर न रही। खाना भी खा लिया, आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली। तब उम्मे सुलैम उठ के बैठते, कहते मेरे प्यारे शौहर एक मसला बता दो। कहा क्या बताओ? कि अगर कोई अपनी चीज़ आपके पास अमानत के तौर पर रखे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ़? कहा उसमें कौन तकलीफ़ है, अमानत को देने में कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो उम्मे सुलैम कहते मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, अगर ये मसला सही है कि अमानत को वापस करने में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सुन लो कि अल्लाह ताला ने हमें तुम्हें जो एक औलाद दी थी, वो औलाद खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली, बच्चे का इंतकाल हो गया। जैसे अबू तलहा ने सुना, चारपाई से उठे, आए, चादर को हटाया, पेशानी चूमी और रो के कहते हैं उम्मे सुलैम तुमने गजब कर दिया। हाय अफसोस, मेरे अकलौते बेटे की लाश रखी रही घर में, मैंने खाना भी खा लिया, आराम भी कर ली, सोहबत भी कर ली। हाय उम्मे सुलैम तुमने बताया तक नहीं। तो उम्मे सुलैम कहती हैं ए अबू तलहा, खुदा जानता है मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ गिरा है। एक मेरी जिंदगी का सहारा औलाद थी, उसको भी अल्लाह ने उठा लिया। कितनी तकलीफ मुझे खुदा ही जानता है, लेकिन ये सब कुछ जो मैंने किया सिर्फ तुमको खुशी पहुंचाने के लिए किया था। रवायतों में आता है कि सुबह हुई, अबू तलहा हुजूर के पीछे गए, नमाज फजर पढ़ी और हुजूर को सारी बातें बताईं। तो हुजूर फरमाते हैं अबू तलहा, तुम्हारी बीवी उम्मे सुलैम के सब्र से खुदा भी राज़ी, खुदा का रसूल भी राज़ी है। और आज रात जो तुम लोगों ने सोहबत की है, नुतफ़ा रुक गया है, अल्लाह ताला तुमको उस औलाद से बेहतर औलाद अता फरमाएगा। पता चला कि सहाबा की औरतें ऐसी होती थीं कि जब शौहर आने को होता था तो खुश व खर्रम हो के सामने आती थी, ताकि मेरा शौहर खुश हो जाए। सबसे अच्छी पहचान औरत की यही बताएगी। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें पढ़ी लिखी होत नहीं हैं। सुबह हुए तो कहीं आज हमारे पेट फिराते, आज हम खाना वाना न बनाए पे बासी बासी खाई लो जाओ। वो बेचारा वो बासी खाई चले गए धान काटे, बाद में यहाँ अपना ताज़ा खाना बनी है तके खई है, तके मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी हैं, हंसी हैं, खेली हैं। और जब शाम हुई जनिए कि हमारे आदमी के आवे के टाइम हो गया है, बस मुँह पता ना फुला घर में बैठ जाऊँ।
और वो निरहा तरसा जब शाम के लौटी तो ना अब्बक देखी ना अम्मा का। माँ बाप से मतलब नहीं, ना औलाद से मतलब, ना भाई बहन से मतलब। भाई त्यावत पूछिए गुडुआ कम्मी का होगी, लावे थे गुडुआ कम्मी के बगैर कयामत आई जात है। नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ गए ढूंढे पैबो की तो वहाँ मुँह को पतना फूला है। बड़ी हिम्मत के हाथों लेन के कहा बात गुडुआ कम्मी कहा भागो हरतन, बड़ी जोर से हड़कावत है। लेकिन आज के नौजवान का गुस्सा नहीं आवत। तब हूँ कहीं कहा बात गुडुआ कम्मी कहा बात कहा है गुस्सा, कहीं सुन या तो अपने भैवग ले करो या हमका ले करो। कहीं कहा हुआ, कहीं तोर भाई आज हमका गाली दी से, या तो भैवग ले करो हमका ले करो। गाली दी से लाव लाठी कहाँ है? अब बताओ, दिन भर रोजी कमाया, शाम को थका मांदा है तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया है। और फिर आज का नौजवान बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहा है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, भाइयों का हक मारने वालों, कुरान का पैगाम सुनो। अल्लाह फरमाता सना शुद्ध दूध का भी अखी का, हमने तेरे बाजू को ताकतवर बनाया भी अखी का, तेरे भाई को पैदा करके। भाई से भाई को ताकत मिलती है। इसलिए लोगों, भाइयों का हक न मारो, भाइयों पे जुल्म न करो, बीवियों का हक अदा करो, बीवियों के साथ हुस्ने सुलूक करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई को तकलीफ पहुंचाया माँ बाप को तकलीफ पहुंचाओ। बीवी के साथ भी उसने सुलूक करो। मेरे पैगंबर ने किया है। 11 बीवियां मेरे नबी के निकाह में थी, लेकिन क्या मेरे नबी ने तलाक दिया? 11 बीवियां। सिर्फ हजरत हफ्सा को एक दफ़ा तलाक़ रजई दिया था मेरे पैगंबर ने, फिर उसके बाद रुजू कर लिया था। तलाक़ मुग़ल्लज़ा, तलाक़ बाइन मेरे पैगंबर ने कभी नहीं दिया। 11 बीवियां थी लेकिन नहीं दिया। और आज हम जो चाहते कह देते हैं। बीवियों के चक्कर में आके तलाक न दिया करो। इनको अल्लाह ने कमअक्ल बनाया। कमअक्ली की बुनियाद पे आपसे तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको सब्र करना है। इसीलिए एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद अबुल हसन खिरकानी, खिरकान के रहने वाले बहुत बड़े पीर थे। एक दफ़ा 10-12 मुरीद उनसे मुलाकात करे गए और चलते चलते खिरकान पहुँचे। हुआ गए, दरवाज़ा खटखटाएं तो हज़रत राह ने हज़रत